मूवी के स्टार्ट में हमें एमा नामी एक 9 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जो एक कैट को पानी में डूबते हुए देख रही थी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन था जिसे देखकर वो विंडो पे कर्टेन्स डाल देती है। वो उसे बचा भी सकती थी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया ये ख्याल मेरे भी जहन में आया था, बट ये ऐसा नहीं करती। खैर फिर हम एमा के डैड को भी देखते हैं जो एमा को ब्रेकफास्ट बना के देते हैं। इतने में हम एमा की आंट को देखते हैं जो वहाँ आती हैं। वह एमा की न्यू बेबी सीटर की बात कर रही थी। एमा की जो पहले बेबी सीटर थी उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई और कोई भी नहीं जानता था कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसलिए अब एमा के लिए न्यू बेबी सीटर की ज़रूरत थी। एमा की आंट बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए नई बेबी सीटर ढूंढ ली है। अब जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो एमा बड़े नॉर्मल अंदाज में उनको उस कैट की डेथ का बताती है। फिर हम देखते हैं कि एमा के डैड उस मरी हुई कैट को पॉन्ड से बाहर निकाल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि एमा के फेस पर कोई भी दुख नहीं होता। फिर हम एमा की न्यू बेबी सीटर को देखते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। एमा के फादर उसे हायर कर लेते हैं। फिर हम एमा को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पे उसने बेस्ट सिटीजन के अवार्ड के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ बहुत हेल्पिंगली बिहेव करती है। फिर हम एमा को घर पे मिरर के सामने देखते हैं जहाँ पे वो स्माइलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर अवार्ड मिलने का डे आता है। उसके फादर उसको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, उसको स्कूल की तरफ लेकर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स इस सेरेमनी के लिए आए थे। वहाँ हम देखते हैं कि माइलो इस अवार्ड को जीत गया है। फिर वो अपने फादर से माइलो के बारे में बात कर रही होती है और बोलती है कि ये मेरिट पे बेस नहीं कर रहा, ये अवार्ड वो डिज़र्व नहीं करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा माइलो को लेकर क्लिफ पर जाती है। वो वहाँ खेल रहे होते हैं और फिर माइलो से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए और फिर हम एमा को माइलो को घूरते हुए देखते हैं और फिर सीन ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ देर बाद हम माइलो के पेरेंट्स को देखते हैं। वो एमा के पास आते हैं और उससे माइलो का पूछते हैं। एमा कहती है कि उसने काफ़ी देर से माइलो को नहीं देखा। तभी हम दो बच्चियों को देखते हैं जो चिल्लाती हैं कि माइलो क्लिफ के पास गिरा पड़ा है। उसके पेरेंट्स वहां जाते हैं और उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइलो की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अगले रोज़ ब्रेकफास्ट पर एमा के फादर उससे पूछते हैं कि वो माइलो की डेथ के बारे में कैसा फील कर रही है, लेकिन यहाँ एमा का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, जैसे उसे तो कोई परवाह ही ना हो। फिर हम देखते हैं कि एमा की बेबी सिटर घर आ जाती है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब एमा की बेबी सिटर उसके फादर की मेडिसिन को चेक कर रही होती है, लेकिन एमा उसे देख लेती है और वो सोचती है कि शायद उसकी बेबी सिटर उसके फादर की मेडिसिन को चुराना चाहती है। फिर हम एमा को अपनी बेबी सिटर के साथ टीवी देखते हुए देखते हैं। यहाँ एमा उसे कहती है कि अगर अब जो मैंने तुम्हें कहा तुम वो नहीं करोगी तो मैं अपने फादर को बता दूंगी कि तुम उनकी मेडिसिन को छेड़ रही थी। ये सुनकर उसकी बेबी सिटर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो खामोश रहती है। अगले रोज माइलो का फ्यूनरल था और हम देखते हैं कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर हम एमा को देखते हैं जो पहले तो बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन माइलो के पेरेंट्स के सामने रोने लगती है। एमा के फादर जो माइलो के पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो वो ये सुनकर हैरान होते हैं कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है। अगले रोज़ एमा के फादर जब लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेके जाने वाले होते हैं तो एमा का टॉय नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे बेंड होते हैं तो वो तो नहीं देख पाते, लेकिन हम देख लेते हैं कि वहाँ माइलो का मेडल था। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ फिर वो कुछ फोटोज देख रहे होते हैं जहाँ पे उसी सेरेमनी में एमा माइलो को बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। उनको अपनी बेटी पर शक हो गया था। अगले रोज एमा की टीचर पुलिस ऑफिसर के साथ उनके घर आती है। वो एमा के फादर से बात करती है और उन्हें बताती हैं कि कुछ बच्चों ने एमा को माइलो की डेथ से पहले उसके साथ क्लिफ पर देखा था। फिर हम एमा के फादर को देखते हैं जो बातों ही बातों में एमा से पूछते हैं कि क्या तुम माइलो के साथ क्लिफ पर गई थी, तो यहाँ वो साफ मुकर जाती है कि वो तो नहीं गई। फिर एमा के फादर कहते हैं कि कुछ बच्चों ने तुम्हें माइलो के साथ क्लिफ पर देखा था। इस बात पर एमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये बात आपको मिसेस जिलिस ने बताई है और वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती।
फिर हम एमा की बेबीसिटर को एमा के फादर की वर्किंग प्लेस पर देखते हैं, जहाँ पे वो उनसे सिगरेट पीने की परमिशन मांगती है, जिस पर एमा के फादर उसे मना कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे बहुत से केमिकल लिक्विड्स हैं। फिर हम देखते हैं कि एमा और उसकी बेबीसिटर दोनों घर के बाहर होते हैं। फिर वो देखते हैं कि घर के बाहर मिसेस सेलिस की कार है। यहाँ पे एमा की बेबीसिटर उसे कहती है कि तुम पे केस बन रहा है क्योंकि सब ने तुम्हें क्लिफ पर माइलो के साथ देखा था। फिर वो एमा को अंदर ले जाकर डराने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाएगा। एमा उसकी बात से बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी एडमिट नहीं करती कि उसने कुछ किया है। फिर हम एमा की बेबीसिटर को देखते हैं जो एमा को पूरे घर में ढूंढ रही थी। तभी हम छत पर लगे एक वेस्प को देखते हैं। कुछ वक्त बाद हम मिसेस जेलिस को अपनी कार रिवर्स करते हुए देखते हैं। ड्राइव के दौरान उनके फेस पर एक वेस्प आकर बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक वेस्प नेस्ट मिसेस जाइलस की कार में रखा हुआ है और उससे बहुत सी वेस्प्स निकलकर मिसेस जाइलस को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि एमा की बेबीसिटर उसके रूम की तलाशी ले रही होती है और तभी उसे वो मेडल मिल जाता है। वो जाकर एमा के फादर के लैंप पर जाकर लटका देती है। तभी एमा आकर वो मेडल हटा लेती है, लेकिन उसके फादर इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। फिर वो मेडल देख लेते हैं और वो उससे मेडल के बारे में पूछते हैं, लेकिन एमा कहती है कि ये माइलो ने मुझे खुद दिया था। अगले रोज़ जब एमा के फादर ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। तभी ये रास्ते में देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम एमा को देखते हैं जो अपनी बेबीसिटर से पूछ रही होती है कि क्या वो मेडल तुमने मेरे फादर के रूम में रखा था। और इस वक्त एमा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी एमा के फादर आ जाते हैं और एमा से कहते हैं कि अपना मेडल ले लो और मेरे साथ चलो। फिर वो एमा को लेकर माइलो के घर जाते हैं। वहाँ पे वो एमा से कहते हैं कि वो मेडल माइलो की मदर के हवाले करे। माइलो की मदर वो मेडल लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। फिर वो खुद को नॉर्मल करती हैं और एमा के फादर को मिसेस जेलिस के डेथ के बारे में बताती हैं, जो कार एक्सीडेंट की वजह से हुई। एमा जब ये सुनती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि मिसेस जेलिस मेरी फेवरेट टीचर थी। फिर जब वो घर से बाहर निकलती है तो बिल्कुल ही भूल जाती है कि उसकी फेवरेट टीचर की डेथ हुई थी और वो बहुत ही नॉर्मली बिहेव करती है और बहुत खुशी शो करती है, जिससे उसके फादर को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। फिर हम एमा की साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जो कि एमा का इंटरव्यू करने के बाद अब एमा के फादर से बात कर रही थी और उन्हें बताती हैं कि आपकी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एमा ने वो साइकेट्रिस्ट को बहुत ही एहतियात के साथ इंटरव्यू दिया था। अगले रोज़ हम देखते हैं कि एमा की बेबीसिटर उसके रूम में जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर भी बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर मुझे लाइक करते हैं। इस बात पर एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपने फादर से पूछती है कि क्या आप क्लोई को लाइक करते हैं, तो वो उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम रात में क्लोई को देखते हैं जो टीवी देख रही थी, लेकिन उसे आउट हाउस से कुछ आवाज़ें आती हैं, इसलिए वो देखने के लिए जाती है। जब वो आउट हाउस के अंदर जाती है तो पीछे से दरवाज़ा लॉक हो जाता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आउट हाउस में आग लग गई है और फिर हम देखते हैं कि एमा विंडो से देख रही होती है। क्लोई बहुत चिल्लाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन एमा तो बस वहाँ खड़ी उसे देख रही होती है। फिर हम एमा के फादर को देखते हैं जिन्हें जैसे खबर मिलती है वो भागते हुए आते हैं। फायर फाइटर आग तो बुझा लेते हैं, लेकिन क्लोई की तब तक डेथ हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा के फादर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर वो एमा के रूम में आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही माइलो को हर्ट किया था। एमा चुप रहती है तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, तभी मैं तुम्हें बचा सकूंगा। इस बात पर एमा बताती है कि हाँ, मैंने ही माइलो को नीचे गिराया था। फिर एमा के फादर उससे पहली बेबीसिटर के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ, उसने मेरा गुस्से से हाथ पकड़ा था जिस पर मैंने उसे स्टेयर से धक्का दे दिया। एंड पर उसके फादर उससे क्लोई के बारे में पूछते हैं और एमा गुस्से से चिल्लाती है और फिर रोने लगती है और कहती है कि हाँ, उसने मेरी स्टेप मदर बनने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। ये सब सुनकर एमा के फादर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी बच्ची के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी छोटी सी बेटी कैसे बड़े बड़े क्राइम्स कर रही है।
अगले रोज शेरिफ एम्मा के फादर को कॉल करते हैं और उनसे मिलने का कहते हैं, लेकिन एम्मा के फादर तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कहीं वो उनकी बच्ची को ना ले जाएं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि वो नहीं मिल सकते क्योंकि वो बीमार हैं। फिर वो एम्मा को लेकर वहाँ से बहुत दूर लेक हाउस पर चले जाते हैं। वहाँ पर उनका हाउस कीपर उनका वेलकम करता है। उसी दिन वो शेरिफ फिर से एम्मा के फादर को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि आपके घर के आउट हाउस में भी आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि वो जानबूझकर लगाई गई थी। यहाँ पे शेरिफ का शक एम्मा के फादर पर जा रहा होता है। एम्मा के फादर ने अपने पास प्रोटेक्शन के लिए गन भी रखी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जब एम्मा के फादर सो रहे होते हैं तो एम्मा सारे स्टोर्स ऑन कर देती है। सभी डोर विंडोज क्लोज करके खुद घर से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर बाद एम्मा के फादर की आंख खुल जाती है। वो घुटन महसूस करते हुए फौरन से भागकर सभी डोर्स खिड़कियां ओपन करते हैं। फिर वो एम्मा को बाहर देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि एम्मा ने ही उन्हें मारने की कोशिश की। फिर वो बाहर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि आपकी मौत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी आंट बहुत अच्छी हैं, मैं उनके साथ रह लूँगी। उसके फादर एम्मा का हाथ पकड़कर उसे घर पे ले आते हैं। फिर रात को उसे हॉट चॉकलेट में ड्रग्स डालकर दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्मा अपने फादर के सर पर गन थामे खड़ी है और वो सो रहे हैं। तभी गोली मिस होकर तकिए में जाकर लग जाती है और एम्मा के फादर की आंख खुल जाती है। वो उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम सोई क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मैं जानती थी कि आपने मेरे हॉट चॉकलेट में ड्रग्स डाल दिए थे, इसलिए मैंने अपना कप आपसे रिप्लेस कर लिया था। एम्मा अपने फादर को शूट करना चाहती थी, लेकिन तभी कैसे भी करके वो उससे गन छीन लेते हैं और एम्मा खुद को जाके वॉशरूम में लॉक कर देती है और 911 पे कॉल कर देती है। इतने में घर का गार्ड भी आ गया था। वो एम्मा के फादर को एम्मा पे गन थामे हुए देखता है। वो उन्हें गन नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन वो बताते हैं कि इसको जिंदा रखना बहुत सी जानों को खतरे में डालने के बराबर है। लेकिन वो गार्ड कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए एम्मा को बचाने के लिए वो एम्मा के फादर को शूट कर देता है। फिर अगले सीन में हम एम्मा की आंट को देखते हैं जो एम्मा को गले लगाकर कहती हैं कि तुम्हारे फादर तो एक साइको इंसान थे जो सबको कह रहे थे कि तुमने ही सबको मारा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि अब सारे के सारे मर्डर्स का ब्लेम एम्मा के फादर पे चला गया और उनकी डेथ के बाद अब एम्मा पूरी तरह से इन सारे ब्लेम से आज़ाद हो गई। इस मूवी का सेकंड पार्ट द बैड सीड रिटर्न के नाम से मेरे चैनल पर मौजूद है। मज़ीद मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।